एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। सुना होगा कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कुछ इसी प्रकार का रहा बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान का सफर, जो आजकल की लोगों की कहानी से काफी है अलग। बच्चों के हमेशा कोई ना कोई ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे या कुछ और। आपके क्या होते थे? आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं कमाल करना चाहता था। Ladies and gentlemen, please welcome Shahrukh Khan. How long? शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. शाहरुख खान के सामने कोई नहीं है। I'm the last of the stars. बॉलीवुड के बेताज बादशाह की कहानी जो मैं आपको आज बताऊंगा वो उनकी खुद की ही किताब से जुड़ी हुई बताऊंगा, लिखी हुई बताऊंगा, अपने मन से या किसी की सुनी हुई अनसुनी कहानियों से किस्सा नहीं बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान का जो सफर स्टार्ट होता है वो दोस्तों जब मुंबई में आंखों में सपने दिलों में उम्मीदें एक्टर बनने आए थे तो उनके पास लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं था। 200-300 रुपए थे जिससे वो अपना गुजारा कर रहे थे, जबकि हकीकत तो ये है कि जब वो दिल्ली से मुंबई आए थे अपनी सपने को पूरा करने के लिए तो उनकी माँ ने उनको 10,000 रुपए दिए थे, जो आज के टाइम पे 3.5 लाख के आसपास बैठते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो शाहरुख खान 3.5 लाख रुपए उस जमाने में अपने साथ लेके आया हो तो उसको भाई गरीब आप कैसे कह सकते हैं। और दूसरी चीज, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किसी गरीब खाने से नहीं बल्कि अमीर खाने से है। उनके जो पिता है मीर मोहम्मद ताज, उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी रईसों के खानदान से रहा है। शाहरुख खान के अगर पिता की बात करें तो वो पेशे से एक इंजीनियर थे, लेकिन उनका सपना हमेशा पॉलिटिशियन में आने का रहा और हमेशा वो बड़ी से बड़े प्रोटेस्ट में शामिल रहे, बड़े से बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना रहा। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान के पिता उस जमाने में गरीबों की लिस्ट में नहीं बल्कि अमीरों की लिस्ट में जाने जाते थे। और अगर बात करी जाए बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टरों में से एक दिलीप कुमार, तो दिलीप कुमार के ही घर के सामने शाहरुख खान के पिता का घर रहा करता था। दिलीप कुमार शाहरुख खान के पिता के काफी करीबी और काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अफसोस कि शाहरुख खान के पिता शाहरुख खान को कम उम्र में ही अलविदा कह के चले गए। जिसके बाद शाहरुख खान का एक सपना था कि उनको स्पोर्ट्स में जाना था। उनका कोई सपना उस वक्त बॉलीवुड में आने का नहीं था, उनका स्पोर्ट्स में, यानी कि जिस तरह से आज के टाइम पे रोनाल्डो है उसी प्रकार से वो अपने आप को बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि ये सपना उनका अधूरा रह गया, क्योंकि एक बार जब वो फुटबॉल खेल रहे थे तो उसी फुटबॉल पे किक मारते समय उनका पैर पे फ्रैक्चर आ गया, जिसके वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। जिसके बाद संग्राम कॉलेज, जो दिल्ली का बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस कॉलेज था जिसमें उन्होंने 12th के बाद पढ़ाई करी थी, तो वहीं से उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। यानी कि आज के टाइम पे थिएटर कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं। उस वक्त थिएटर पे एक तरीके से एक्टिंग सिखाई जाती थी, उसको उन्होंने ज्वाइन करा। लेकिन वहाँ जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग एक्टिंग वगैरह थिएटर वगैरह ज्वाइन करते थे, उनके अंदर वो जुनून नहीं था जो शाहरुख खान के अंदर था। शाहरुख खान अपने आप को बड़े एक्टरों की कैटेगरी में शामिल करना चाहते थे और उनका ये सपना जब पूरा हुआ, जब वो दिल्ली 10,000 रुपए लेके आए, आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें, यानी कि जब मुंबई का उनका सफर शुरू हुआ तो उनको सबसे पहले तो एक टीवी सीरियल मिला, जिसके बाद उन्होंने उसमें काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जिसके बाद धीरे धीरे उनका ये सफर चलता रहा और अचानक से उनके करियर में एक फिल्म सामने आई जिसका नाम था दीवाना। शाहरुख खान ने अपनी पहले ही फिल्म में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो रातों रात पूरे बॉलीवुड के किंग खान बन गए। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान का सफर उतना भी कठिन नहीं रहा जितना कि हम सब सोचते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम लगा होगा,
वक्त लगा होगा उनको फिल्में मिलने में, उनको सारी चीजें ज्वाइन करने में उनको थोड़ा वक्त जरूर लगा होगा, सबको लगता है, लेकिन उतनी भी मुश्किलात उनकी जिंदगी में नहीं थी जितनी कि हमको बताई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपके अंदर काबिलियत, टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वही सारी चीजें शाहरुख खान के अंदर मौजूद थी। जब स्क्रीन पर वो चीजें देखी दर्शकों ने तो लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें अपने दिलों में बसा लिया और बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन इस सफर की अभी तो शुरुआत थी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तो वो एंड नहीं होता जिंदगी का। उनका ये सफर चलता रहा। जब साल 2011, 12, 13, 14 आया तो उनकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, क्योंकि लगातार उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होने लगी। टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ। पिक्चर है। उनके बेटे के ऊपर एक केस भी दर्ज हुआ। ड्रग्स केस मामले में उनके बेटे को फंसाया गया। यानी कि एक तरफ करियर से वो जूझ रहे थे, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, और दूसरी तरफ उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ दोस्तों मेहनत करता रहा, ट्राई करता रहा। लोग कहते रहे कि शाहरुख खान खत्म, शाहरुख खान का एंड हो चुका है, अब शाहरुख खान क्या कहेंगे। न जाने कितने लोगों ने उनकी नेगेटिविटी करी, लेकिन उनका डायलॉग है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वो पिक्चर बाकी जो थी वो स्टार्ट हुई शाहरुख खान की पठान से। पठान में शाहरुख खान ने ऐसा कमबैक किया कि बॉलीवुड के इतिहास की वो सबसे बड़ी फिल्म बन गई। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, गई हैं, लेकिन जो पठान ने कारनामे करके दिखाए, क्योंकि जिस परिस्थिति में पठान आई थी उस वक्त ऑडियंस के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी फिल्मों को वो वॉच कर सके। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल के बाद किस तरह से लोगों की जॉब गई, किस तरह से उन लोगों ने बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन फिर भी शाहरुख खान की पठान ने वो कमाल करके दिखाया। जैसा कि शाहरुख खान को अपनी फिल्म से उम्मीदें थी। आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने पठान के बाद जब जवान करी तो जवान ने पठान से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाया और ये बता दिया कि बॉलीवुड का बादशाह सिर्फ एक है और वो शाहरुख खान है। तो ये था दोस्तों शाहरुख खान का सफर, जो आजकल के लोगों की कहानी से काफी है अलग, क्योंकि ये सफर उनकी डायरी, उनकी जो एक बुक आई है उससे पढ़कर मैंने आपको बताया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते यही कहूंगा कि जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ना हो जाए तो उसको अपनी जिंदगी का कभी एंड मत समझना। बस ये समझना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।